इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसके वर्सेस डीसी ड्रीम 11 मैच, यानी सीएसके और डीसी के बीच में हम 11 टीम बनाने वाले हैं ग्रैंड लीग की। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ग्रैंड लीग की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। सीएसके के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, डीसी के कौन से खास प्लेयर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इन दोनों टीम्स का जो रिकॉर्ड रहा है वो सारा कुछ मैंने आपको डेटा ए टू जेड एनालिसिस, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया स्मॉल लीग की। वो वीडियो आधे घंटे की है, लेकिन उसमें मैंने आपको सारा डेटा बताया। उसमें मैंने आपको बताया किसने कितने बोल्ड किए हैं, कौन सा जो प्लेयर है वानखेड़े स्टेडियम में, यानी कि मुंबई में जहाँ मैच हो रहा है, क्या रिकॉर्ड है वहाँ पे, हर चीज़ बताई है मैंने। एक एक प्लेयर का T20 स्टैट्स। तो पूरी वीडियो अगर आपने वो नहीं देखी है, वो जाके वीडियो देख सकते हो। अब हम इस वीडियो में ग्रैंड लीग की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ही नहीं जुड़े हो तो आपने क्या करना है, हमारी वीडियो देख रहे हो तो नीचे जाके कमेंट देखो सबसे ऊपर का, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मेरे नाम पे यानी क्रिक11 फोरकास्ट के नाम पे अगर कोई पैसे मांगे तो अपने पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि आजकल ऐसे लोग कर रहे हैं। ये होता है नॉर्मली, आईपीएल के टाइम पे लोग ऐसे आ जाते हैं करने के लिए। तो आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। चलिए ये वीडियो अब शुरू करते हैं। कल जो ग्रैंड लीग की वीडियो थी उस पर रिस्पॉन्स बेहतरीन रहा था, वही मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो में भी मैं कर पाऊँ। शायद आज सुबह काफ़ी लोग लाइक करना वीडियो भूले हैं, आज नहीं भूलना। इस वाली वीडियो में मोटिवेशन मिलता है काफ़ी ज़्यादा। मेडिसिन खा के दवाई बना रहा हूँ भाई, दवाई नहीं बना रहा, माफ़ करना यार। काफ़ी ज़्यादा दवाई खा के मेरे को कहना चाहिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि गला बहुत ख़राब है, आवाज़ निकालने के लिए भी दम लग रहा है भाई। चलिए अब वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल। अब यहाँ पे दोस्तों हम ग्रैंड लीग की बात कर रहे हैं, तो ग्रैंड लीग में हम रिस्क लेंगे। रिस्क क्या लेंगे, मैंने आपको कल एक कंसेप्ट सिखाया था, ओपनर +5, जिसे ओपनर्स +5 बोलते हैं। जो आपको लगता है टीम चेस कर रही है, टॉस के बाद आपको पता लग जाएगा, उसके दोनों ओपनर लो और 5 की बॉलर ले लो जो आपको लगता है पूरे ओवर करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम एक एग्जाम्पल है, अगर दिल्ली चेस कर रही है, क्या करेंगे हम, कल से रिवाइज कर लो। पृथ्वी शॉ इनके लिए ओपनिंग करने वाले हैं। पृथ्वी शॉ के साथ यहाँ पे आपको शिखर धवन दिख जाएंगे, ये करेंगे ओपनिंग दिल्ली के लिए। अब बल्लेबाजी क्रम वगैरह हर चीज़ पिछली वीडियो में मैंने बताई है, ये आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अब दिल्ली के जो मेन बॉलर्स रहेंगे इस मैच में, सबसे पहले तो यहाँ पे दिल्ली के लिए आपको यहाँ पे रवि अश्विन को लेना है। मेरे हिसाब से अमित मिश्रा खेलेंगे ये मैच, तो उनको ले लेते हैं। अगर यहाँ पे इनकी जगह एम सिद्धार्थ खेलते हैं, सिलेक्शन बिल्कुल कम है 1%, अगर ये खेलते हैं इनको लेंगे। इनके चांसेस है खेलने के, 6 मैच में अपने T20 करियर में 16 विकेटें ली हैं, तो मजाक नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं। टॉम क्यूरैन को लेंगे। देखो हमारे प्लेयर कैसे कम सिलेक्शन वाले कवर हो रहे हैं, और इसमें हम ऑलराउंडर्स में से यहाँ पे क्रिस वोक्स को लेंगे। ठीक है, ये हमारे 4 बॉलर तो कवर हो गए। फिफ्थ बॉलर जो भी होगा दिल्ली का, मोस्टली यहाँ पे ईशांत शर्मा होने चाहिए, तो ईशांत शर्मा को ले लेते हैं। तो ये हमारे हो गए भैया 5 बॉलर और 2 ओपनर, इसे मैं बोलता हूँ ओपनर +5। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन को। अब इसमें हम ओपनर +5 अगर कर रहे हैं, हमने मान के चला कि भैया ये दोनों ही प्लेयर सारा टारगेट चेस कर देंगे, कैप्टन शिखर धवन, वाइस कैप्टन शॉ, या फिर कैप्टन शॉ वाइस कैप्टन धवन। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे पूरा ही टारगेट जो सीएसके दिल्ली को देती है, दिल्ली चेस कर जाती है, तो ये टीम आपके लिए सबसे अच्छी जाएगी, क्योंकि आपने उनके बॉलर भी सब कवर कर लिए और ओपनर्स भी कवर कर लिए। और यहाँ पे आपको बता दूं, इस केस में आपको चेन्नई का कोई बॉलर लेना नहीं है, क्योंकि आप मान के चल रहे हो क्योंकि दिल्ली के ओपनर ही चेस कर रहे हैं, तो भैया सीधा सीएसके के बॉलर जो हैं वो कोई विकेट तो लेंगे नहीं। तो सीएसके के जो आपको लगता है 4 बेस्ट बैट्समैन रहेंगे उनको ले लो। जैसे मुझे लगता है इस मैच में एम एस धोनी और फाफ डू प्लेसी, सुरेश रैना, या तो आप अंबती रायडू को ले लो, या फिर जो भी ओपनिंग करेगा ऋतुराज गायकवाड़। अभी के लिए मैंने क्या किया, मैंने जान के सैम क्यूरन उठा लिए। इसमें फ़ायदा क्या, अब बाई चांस अगर एक विकेट चले भी जाती है, मान लो कि 140 का टारगेट मिला है दिल्ली को, ये दोनों सारा चेस कर देते हैं, हाफ सेंचुरी मारते हैं शॉ और धवन, 138 पे आके यहाँ पे सैम क्यूरन विकेट ले लेते हैं। एक रन आके अगर वन डाउन का प्लेयर मार भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, या तो क्या पता आके 0 नॉट आउट ही मारे, तो यहाँ पे सैम क्यूरन की विकेट के भी पॉइंट मिल जाएंगे। हैरानी की बात होगी नहीं अगर ये टॉप 4 स्कोरर में आ भी गए सीएसके के रन्स के मामले में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको कल सिखाई थी, ये बहुत बेसिक है, जिससे मैं बोलता हूँ ओपनर +5। एक होती है टॉप 3+4। उसमें टॉप 3+4 में क्या होगा, वन डाउन पे जो आपको लगता है खेलेंगे दिल्ली से, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे रहाणे खेलेंगे। तो इस केस में ना एक बॉलर को कम करो दिल्ली के। मेरे को लगता है यहाँ पे मुझे जो कम करने चाहिए, ईशांत शर्मा या अमित मिश्रा में से किसी को कम करते हैं। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अमित मिश्रा को हटाते हैं और यहाँ से रहाणे लेते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, टॉप 3 हमारा दिल्ली का आ गया। अगर एक विकेट चले भी जाती है, सैम क्यूरैन मान लो वो विकेट लेते हैं, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन अगर आपको लगता है सैम क्यूरैन नहीं ले रहे विकेट, तो जो आपको लगता है दिल्ली से विकेट लेगा उसको, माफ करना, जो आपको चेन्नई से लगता है दिल्ली की एक विकेट लेगा उसको आप ले लो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इस केस में टॉप 3 में ही किसी को देना, फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी शॉ और रहाणे को, अगर आपको लगता है अर्ली विकेट या शिखर की जाएगी। ठीक है,
एक बार के लिए हम वही कॉम्बिनेशन बना रहे हैं जो हमने इससे पहले बनाया था। क्यों? क्योंकि मेरे को आपको एक और टेक्निक सिखानी है। इसमें रहाणे को छोड़ के हमारे पास क्या थे, मिश्रा जी। तो ये हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन था। अब जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ इसको मैं बोलता हूँ फॉल्स वन। फॉल्स वन का मतलब क्या है? एक प्लेयर इसमें मैं यहाँ दिल्ली का बॉलर कम कर दूंगा और मैं ले लूंगा चेन्नई का बैट्समैन। अब ये क्यों है? मान लो कि अब जब चेज कर ही रहे हैं शिखर धवन और पृथ्वी शॉ सारा टारगेट, यानी चेजिंग टीम, तो आप क्या करोगे भैया? जो आपको लगता है ना एक प्लेयर विकेट नहीं लेगा, उसको हटा के आप चेन्नई का एक बैट्समैन उठा लोगे। क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो कॉम्बिनेशन में 5 बॉलर लेके आएंगे, ये सोच के कि यार हमने ओपनर कवर कर लिए, अब 5 बॉलर उस टीम के लिए दिए हैं। आपने केवल 4 लिए, लेकिन आपने ना चेन्नई का कोई बैट्समैन एक्स्ट्रा ले लिया। अब ये तो हो सकता है ना कि दिल्ली का एक बॉलर विकेट लेस जाए, अगर उसने कोई पॉइंट ही नहीं दिया और आपका जो प्लेयर है वो आके 1 रन भी दे गया या कुछ रन दे गया, तो उससे तो आगे निकल गया ना। ये होता है फॉल्स वन, कि हमने जानकर एक बॉलर को ड्रॉप किया। मैंने पर्सनली खुद ही नाम दिया इसे फॉल्स वन। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप जब कॉम्बिनेशन यूज़ करें और जीते तो मुझे बता पाए पीयूष भाई आज फॉल्स वन वाले कॉम्बिनेशन से ग्रैंडिक जीते हैं। तो इसमें मान लो ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग कर रहे हैं या जडेजा को लेना है उनको ले लो, जडेजा को ले लेते हैं। ये आ गए हमारे पास, ठीक है। अब ये हो गई हमारी भैया फॉल्स वन टीम। कल मैंने आपको बेसिक ग्रैंड लीग कंसेप्ट्स बताए थे, थोड़ा आगे जा रहा हूँ तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो रहा। मैंने आपको बोला ये सीरीज़ ग्रैंड लीग वाली आप देखते जाओ, मैच 30 तक जब आईपीएल के हो जाएंगे आप एक्सपर्ट बन जाओगे पूरे ग्रैंड लीग में। इतने कॉम्बिनेशंस आपको बनाने आ जाएंगे और हर मैच के हिसाब से जो आपको लग रहा है वो आप बना पाओगे। अच्छा, ये जो हमने टीम देखी थी, इसी टीम में आपको बता दूं कि आप दूसरी टीम चेन्नई अगर चेस कर रही है उसका भी बना सकते हो कॉम्बिनेशन। जस्ट आपको समझाने के लिए था। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चेन्नई के लिए एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, फाफ डू प्लेसी और मुझे लगता है इनके लिए ओपनिंग करेंगे ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है। अगर गायकवाड़ की जगह यहाँ पे उथप्पा आ रहे हैं या बाई चांस मोइन अली ओपनिंग कर जाते हैं तो उनको पिक करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए। अब ये सीएसके के इसमें हमें बॉलर लेने हैं। ठाकुर आ गए, ब्रावो आ गए, दीपक चाहर आ गए, यहाँ से रविंद्र जडेजा आ गए इनके बॉलर, और सैम क्यूरैन आ गए। अब दिल्ली के हमें 4 बैट्समैन उठा रहे हैं, बॉलर हमें लेने नहीं है क्योंकि हमने मान के चला इसमें सीएसके चेस कर रहे हैं ओपनर जी। तो स्टोइनिस को ले लिया दिल्ली से जो रन्स करके देंगे, शिखर को ले लिया, ऋषभ पंत को लेंगे ऑब्वियसली, और यहाँ पे एक हम लेंगे दिल्ली से। आपको लगता है जो बैट्समैन और होंगे, मैं इसमें पृथ्वी शॉ को छोड़ के रहाणे को लूंगा, ठीक है। रहाणे नहीं खेल रहे, स्टीवन स्मिथ खेल रहे हैं, तो वो रिप्लेस हो जाएंगे डायरेक्ट नंबर 3 के प्लेयर। तो ये ऐसे करके आपने चलना है। आपको जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है उनको तो एकदम क्लियर समझ आ रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ऐसे आप समझते जाएंगे ना, एक्सपर्ट बन जाएंगे। अभी के लिए समझ नहीं आ रहा तो एक और बार वीडियो देखो, यही सब समझ आने लगेगा धीरे। इस कॉम्बिनेशन में सिंपल है, कैप्टन किसको देंगे, फाफ और गायकवाड़ को। जो दिल्ली के लिए चेज वाला था ना उसमें आपको रिकमेंड करूंगा पृथ्वी शॉ को कैप्टन धवन के ऊपर। इसका रीजन यह पृथ्वी शॉ तेज खेलेंगे, धवन संभाल के खेलेंगे। वैसे धवन ने लास्ट मैच में यहाँ पे सीएसके के आगे 100 करी थी, याद है ना आपको, तो वो उनका भी ध्यान देना है। एक अब मैं आपको कॉम्बिनेशन कल सिखाया था कि जिसमें ओपनर्स आप जो पहली टीम के लिए हैं उनको छोड़ के मिडिल ऑर्डर के प्लेयर ले रहे हो। आपको लग रहा है कि ओपनर नहीं चल रहे, फटाफट दिखा दूं एक बार। चलो आप सब कह रहे हो तो दिखा देता हूं। इसमें हम मानते हैं पहले दिल्ली बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन हम इसमें दिल्ली के ओपनर को नहीं लेंगे, ना शिखर धवन को, ना यहाँ पे अंबती रायडू, माफ करना इनके साथ कौन आएंगे, पृथ्वी शॉ, उनको भी नहीं लेंगे। तो पृथ्वी शॉ और यहाँ शिखर धवन दोनों ओपनर को दिल्ली के ड्रॉप किया। हमने पिक किया यहाँ पे दिल्ली के प्लेन बॉलर्स को। अच्छा, दिल्ली के लिए रबाडा नौटिया खेल नहीं रहे, ये ध्यान रखना, जिनको पता नहीं था इसलिए मैंने इनको इग्नोर किया था, ये नहीं खेलेंगे आज। भाई सीएसके के ओपनिंग बॉलर इसलिए दे रहा हूँ मैं दीपक चाहर को, क्योंकि मैंने दोनों ओपनर दिल्ली से ड्रॉप किए, मैं मान के चल रहा हूँ वो जल्दी आउट हो रहे हैं। तो दीपक चाहर को ले लिया, और एक आधा बॉलर आपको जो लगता है इनके साथ पेयर अप करेगा उनको ले लो। यहाँ पे मुझे लगता है इनके साथ पेयर अप करेंगे क्रिस वोक्स, तो मैंने उनको ले लिया दिल्ली से। लेकिन अब मैं मान के चल रहा हूँ कि माफ़ करना, इनको दिल्ली से कैसे पेयर कर लेंगे यार, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, तो माफ़ करना। दीपक चाहर के साथ साथ ठाकुर ही मोस्ट लाइकली ओपनिंग बॉलर भी होंगे, तो इनको ले लेते हैं। अगर एक एंड पे स्पिनर लगता है, या जैसे कि अगर कृष्णप्पा गौतम खेलते हैं तो उनको ले सकते हो, क्योंकि ये भी ओपनिंग कर लेते हैं। और दिल्ली की टीम में ना लेफ्टीज़ हैं, लेफ्टीज़ की वजह से ऑफ ब्रेक बॉलर जैसे कृष्णप्पा गौतम काम आ सकता है भैया, ध्यान रखना। ऑफ स्पिनर को यूज़ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे शार्दुल ठाकुर और दीपक चार को लिया। ठाकुर की जगह आप रिप्लेस करोगे कृष्णप्पा गौतम को, अगर वो खेलते हैं तो इस कॉम्बिनेशन में। और आप क्या करोगे, दिल्ली के मिडिल ऑर्डर को उठाओगे। मिडिल ऑर्डर में इनके आएंगे मार्कस स्टोइनिस। मार्कस स्टोइनिस के साथ आपको इनके लिए मिडिल ऑर्डर में दिखेंगे ऋषभ पंत, ठीक है। अब यहाँ पे हेटमेयर भी आ सकते हैं, हेटमेयर नहीं खेलते तो बिलिंग्स आ सकते हैं। हेटमेयर मुझे लग रहे हैं तो मैंने हेटमेयर को ले लिया। ये प्लेयर को वैसे ही कम लोग ले रहे हैं, तो दिल्ली का आपने थोड़ा मिडिल ऑर्डर उठाया, ये मैक्सिमम रन्स करके दे रहे हैं आपको। अब आप चेन्नई के लिए बैट्समैन बॉलर जो मर्जी उठाओ, जो आपको लगता है, मतलब चेन्नई के बैट्समैन या दिल्ली के बॉलर। इस कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है फाफ को लेना चाहिए, रैना को लेना चाहिए, और साथ में मैं यहाँ पे थोड़े दिल्ली के बॉलर भी लूँगा। जैसे अश्विन को ले सकते हो, बट अश्विन को इग्नोर करते हैं, इसमें वोक्स को लेंगे। और हम लेंगे यहाँ से, इवन कि मैं यहाँ से सैम क्यूरैन को भी लूँगा।
बेसिकली मिक्स हो जाएगा वो कॉम्बिनेशन के बाद, आपकी अपनी गट फील आ जाएगी गेम में ओपनर्स को छोड़ने के बाद दिल्ली के सीएसके का ओपनिंग बॉलर पिक करके। चलिए मैं अब आपको अपने कॉम्बिनेशंस दिखाऊंगा। आज हमने एक जो कंसेप्ट सीखना था, इसके बाद एक जो आज मैं और आपको टीम सिखाऊंगा, फॉल्स वन एक नई सीखी थी हमने, एक और नई सीखेंगे। फर्स्ट इनिंग्स में जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उसके ओपनर और फिनिशर पीयूष भाई, ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? सिंपल है, लेकिन इसमें एक जो है ना प्लेयर स्किप करने से गेम बदलती है। अब जैसे आप समझो, दिल्ली की पहले बल्लेबाजी है, धवन और हमारे पास पृथ्वी शॉ तो आ गए, हम मान के चल रहे हैं दोनों ओपनर अच्छा कर रहे हैं पहली इनिंग्स में जिनकी बल्लेबाजी है। अब आप नोटिस करना, अगर ये दोनों हम मान के चल रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं, अच्छा चलेंगे, 10 से 12 ओवर खेलेंगे, तो भैया इनकी टीम में नेक्स्ट प्लेयर फिर रहाणे अगर हैं या स्टीव स्मिथ है, वो नहीं आएंगे, सीधा डायरेक्ट फिनिशर आएगा। उस केस में फिनिशर कौन हुआ इनके लिए? जो तेज खेलेंगे, ऋषभ पंत और स्टोइनिस, इनको पिक करो। मान लो कि यहाँ पे दिल्ली के 12 ओवर में 100 पे 0 है, दोनों ने 50 मार दी, पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने, फिर आउट हो जाता है। जो भी आउट करने वाला आपको लगता है उसको बॉलर को लो। मेरे को लगता है कि इनको आउट कर सकते हैं ब्रावो, उस स्टेज में वो हो सकता है कि ब्रावो विकेट निकालें, तो ब्रावो को पिक किया, या जो भी आपको सीएसके का बॉलर लगता है। फिर मैंने यहाँ पे आके फिनिशर्स को भी पिक किया हुआ, ये अच्छी खासी फिनिश दे देते हैं दिल्ली के। अब एक आधा बॉलर आपको और सीएसके का रखना है, क्योंकि हम भैया मिडिल ऑर्डर के एक दो फिनिशर ले रहे हैं अगर, तो अब मान के चल रहे हैं और विकेट जाएगी, तो शार्दुल को ले लिया। ठीक है, ऐसे कॉम्बिनेशन को मैं क्या बोलता हूँ? ओपनर प्लस फिनिशर। अब यहाँ पे हमने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या किया, स्टीवन स्मिथ और रहाणे, जो भी वन डाउन का प्लेयर है, लोग उसको नॉर्मली लेंगे ऐसी सिचुएशन में जब वो दिल्ली के फेवर में बना रहे हैं, नंबर 3 के प्लेयर को हमने ड्रॉप कर दिया। समझो मुंबई का मैच है, अगर कि मुंबई के ओपनर दोनों 12-13 ओवर खेल जाते हैं, तो हाई चांस है वन डाउन पर हार्दिक पांड्या ही आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। वहीं पे जो आपको लगता है 11वां-12वें ओवर में अगर विकेट जा रही है, जो बॉलर बॉलिंग करते हैं जनरली, उनको पिक करो। इसी कॉम्बिनेशन में जो भी आप लेना चाहो उसको ले सकते हो। फॉर एग्जांपल क्यूरैन, जडेजा को मैंने ले लिया, एक आदमी में मोइन अली को भी लेंगे, सीएसके के हमने बेहतरीन 3 ऑलराउंडर ले लिए। ऐसे करके जो भी आपको लग रहा है, अगर लग रहा है सीएसके जीतेगी तो फाफ को भी पिक कर लो। एक आधा दिल्ली का बॉलर आपको लेना है तो दिल्ली का बॉलर ले लो, लेकिन मैं ये सीएसके के फेवर में ही बना रहा हूँ, तो यहाँ से सीएसके का ही एक बॉलर मैं और उठा लूँगा इसमें। यहाँ पे कोई भी बॉलर जो आपको मन करे, या दिल्ली का बॉलर मन करे, ले सकते हो। बेसिकली मैं आपको बस समझाना चाहता था, दिल्ली का ही बॉलर ले लिया अभी के लिए, क्योंकि रवि अश्विन का क्या है, अगर हम मान के चल रहे हैं सीएसके अच्छा कर रही है, हो सकता है बल्ले से भी कुछ कर दे, एक आधी विकेट भी निकाल ले, तो क्योंकि हमने यहाँ पे इनको लिया है तो हो सकता है बल्लेबाजी यहाँ तक आए तो मार्कस स्टोइनिस, अश्विन दिला देंगे कुछ ना कुछ विकेट। बेसिकली कंसेप्ट समझने वाली बात है, टीम्स मैं आपको अपनी अब दिखा रहा हूँ। नॉलेज मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कैसे टीम्स बनानी है, ठीक है। अब ये मैं आपको अपनी 11 टीम्स दिखाने वाला हूँ, जिसमें से ये फर्स्ट टीम है मेरी। टीम पहली में मैंने क्या किया, रैना को और ठाकुर को लिया है, सीएसके पे विश्वास जिता के सीएसके के 7 प्लेयर लिए हैं। वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशन है, फ़र्क मैंने क्या किया अपनी टीम 2 में, फाफ डू प्लेसी और ब्रावो पे कॉन्फिडेंस जताया। आपको अगर यहाँ पे एक और प्लेयर लेने हैं, किसके भैया, सीएसके के, तो ले सकते हो। हमने यहाँ पे कुल 6 प्लेयर सीएसके के उठाए हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी वहीं से किया है। टीम 3 वैसी ही मैंने बनाने की कोशिश की है डीसी चेस के फेवर में। अगर तो डीसी पहले बल्लेबाजी करती है तो मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन सिखाया था कि ओपनर्स को लेके फिनिशर वाला, फिर मैं यहाँ पे दिल्ली का फिनिशर ऐड कर लूँगा, मार्कस स्टोइनिस, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। ये मेरी टीम 3 है। ये मैंने अपनी रखी है टीम 4। इसमें मैंने धोनी पे भी विश्वास जताया, क्या पता मोइन अली ओपनिंग आ जाए। कुछ आ रही थी बातें ऐसी, न्यूज़ ऐसी कि बाई चांस मोइन अली ओपनिंग आते हैं तो उस केस में मुझे ये टीम फ़ायदा दिला देगी। मान लो कि अब चेन्नई को चेज मिल जाता है और मोइन अली ओपनिंग पे आ जाते हैं। फर्स्ट इनिंग्स में तो हम पहले वैसे ही पता कर लेंगे कौन ओपनर है, सेकंड इनिंग्स में तो नहीं कर सकते एडवांस में, जैसे कल सुंदर आ गए थे। अगर मोइन आते हैं बेहतरीन फ़ायदा, और साथ में धोनी चेजिंग में हेल्प कर ही सकते हैं, विकेट कीपिंग भी करते हैं, फाफ कुछ रन कर सकते हैं। उस हिसाब से ही हमने यहाँ पे सीएसके के 2 बॉलर भी लिए हैं। इस टीम में मैंने देखो टीम 5 में अपनी दिल्ली के क्रिस वोक्स और टॉम क्यूरैन पे विश्वास जताया। दोनों अगर खेलते हैं आपको विकेट्स दे सकते हैं। क्रिस वोक्स ओपनिंग करेंगे बॉलिंग की लगभग ईशांत के साथ, तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ। ओपनिंग बॉलर्स दिल्ली के पिक किए, इसलिए सीएसके के बैट्समैन ओपनर मैंने ड्रॉप कर दिए। गायकवाड़ खेल रहे हैं या उथप्पा, वो भी नहीं लूँगा, और साथ में जो उनके ओपनर है फाफ डू प्लेसी नहीं लूँगा। नंबर 3 पे रैना को भी नहीं लूँगा, क्योंकि भैया कैप्टन ही ओपनिंग बॉलर को किया है। अब यहाँ पे फिर नंबर 4 पे आएंगे रायडू और नंबर 5 पे धोनी। ये कंसोलिडेट धीरे धीरे खेल के रन करेंगे, कुछ पॉइंट देंगे, ऐसा माना है। और उसके बाद आके भैया धवन जी, पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत ईजिली चेजिंग करके आपको दे देंगे। कुछ ना कुछ सोच के टीम बनाओ। 5 आपको दिखा दिए। ये वैसा कुछ कॉम्बिनेशन है जिसमें सीएसके के ओपनर्स तो लिए हैं, ये अगर चलते हैं मेरे को लगता है रैना तो नंबर 1 डाउन पे ही आएंगे। 12 ओवर पे भी विकेट गिरती है तो रैना आके रन करते हैं। फिनिशिंग में धोनी और जडेजा आ जाते हैं, ये काम कर लेते हैं। जडेजा तो बॉलिंग भी दे सकते हैं। सीएसके के 2 की बॉलर ले लिए, आपको चार लेने हैं वो भी ले लो।
ये बेसिकली एक फ्री स्टाइल कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा लक फैक्टर पे यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। सीएसके के तो मैंने बॉलर्स अच्छे से रखे हैं, दिल्ली के लिए मैंने मान के चला है कि भैया जो चल रहे हैं बैट्समैन एक एंड पे खड़े हुए हैं टिक कर रहाने, उसके बाद वोक्स थोड़ा बहुत आपके लिए काम कर दे तो बेहतर रहेगा, या लोअर ऑर्डर में इंग्लिश प्लेयर्स वोक्स और टॉम क्यूरन 5 डाउन 6 डाउन पे रन्स करके दें। ये टीम 8 टाइप का कॉम्बिनेशन है मेरा। सीएसके के मैंने बल्लेबाज भरे हैं इसमें, और यहाँ पे मैंने दिल्ली के ज़्यादा प्लेयर नहीं लिए। अब आगे आपको दिल्ली का फेवर कॉम्बिनेशन दिखाया हूँ। सीवीसी भी एक बार देख लो इस टीम का, ऋतुराज और सुरेश रैना। ये थोड़ी दिल्ली के फेवर में बनाई थी मैंने, और ये मेरी है 10th टीम। बेसिकली एक टीम मैंने आपको दिखाई थी अपनी स्मॉल लीग की, जो मैं स्मॉल लीग खेलूंगा, और वो टीम 1 मैंने आपको दिखाई थी। टीम 2 को मैं 4 मेंबर 3 मेंबर में भी यूज़ कर लेता हूँ, तो वही है जो भी आपको दिखाई थी वो चेंज होगा जैसे टेलीग्राम पे मिलेगा आपको। कंसेप्ट आप समझे, आपको उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ हेल्प हुई। कॉम्बिनेशंस कैप्टन्स देखे और कुछ ना कुछ सोचा हुआ कॉम्बिनेशन है। एक आधा हमेशा फ्री स्टाइल कॉम्बिनेशन भी रखो जहाँ बस गट फील पे खेलो, ये भी हमेशा इंपॉर्टेंट है, अपनी गट पे ट्रस्ट करना। क्यों भैया? क्योंकि देखो, खुद पे नहीं यकीन करोगे किसी और पे करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, खुद पे ही कर लो। दूसरा बंदा बोलता है कि यार आज ये 50 मारेगा और 50 मार देता है, तो आप कहोगे यार ठीक है यार उसने बताया था, लेकिन वो बोले 50 मारता है और आप ले लेते हो उसके लिए और ज़ीरो मारता है, तो आपको डबल दुख होगा। अपने मन का प्लेयर लेके ज़ीरो मारे उससे बेहतर वो है, तो अपने मन की मर्जी करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगा कि कब लाइव आएंगे। आज तो मुझे लगता नहीं है हो पाएगा, बट जल्दी ही हम लाइव सेशंस भी करेंगे।